स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और सुशांत केस में हम आपको इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका का ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें मिला है। जी हां, उनका जो आधिकारिक बयान है सुशांत की मौत के बाद वो इस वक्त हमारे पास है। प्रियंका के इस बयान से इस केस को समझने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सुशांत के बारे में इस स्टेटमेंट से बहुत सी नई बातें पता चली हैं। बयान में प्रियंका ने एक बड़ी बात यह बताई कि 2003 में भी सुशांत लो फील कर रहे थे। सुशांत ने अपनी बहनों से यह बात शेयर की थी। 2013 में सुशांत ने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से सलाह भी ली थी। सुशांत ने ये सारी बातें अपनी बहनों को बताई थी और प्रियंका ये कहती हैं कि सुशांत से संपर्क करने के बाद, डॉक्टर से संपर्क करने के बाद सुशांत ठीक हो गए थे और इसके बाद सुशांत का करियर ग्राफ भी बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। लेकिन बड़ी बात जो प्रियंका बता रही हैं अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दी है, उसके मुताबिक 2013 में भी सुशांत ने एक मनोचिकित्सक को कंसल्ट किया था। उससे पहले उन्होंने अपनी बहनों को यह बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो लो फील कर रहे हैं और इसके बाद बहनों की सलाह पर उनको मुंबई के अंधेरी के एक मनोचिकित्सक को रेफर किया गया। वहां उन्होंने जाकर उनसे कंसल्टेशन लिया और उसके बाद वो ठीक हो गए थे। प्रियंका ये बता रही हैं अपने बयान में। और 2013 से लेकर 2019 यानी पिछले साल तक वो बिल्कुल ठीक चले। इन 6 सालों में उनका करियर ग्राफ बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक भी थी। छिछोरे उनकी पिछले साल रिलीज हुई फिल्म थी। काय पोछे उनकी पहली बिग बैनर फिल्म थी। ये सारी फिल्में उन्होंने की। केदारनाथ पिक्चर की। तो इस दौरान वो खुश भी थे। उनका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था, करियर बहुत अच्छा चल रहा था। ये कहानी है 2013 से 2019 के बीच की। लेकिन ये बात अब ऑफिशियली परिवार की तरफ से प्रशासन को, पुलिस को बताई गई है कि 2013 में भी सुशांत के साथ कुछ घटा था और वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहनों को यह बताया था कि वो लो फील करते हैं और इसके बाद मुंबई में अंधेरी में वो एक मनोचिकित्सक से भी मिले थे। इसके अलावा इस स्टेटमेंट में और बहुत सी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। पूरा बयान हमारे पास है और इस बयान में और क्या क्या कहा है प्रियंका ने, वो बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त 3 पन्नों का ये पूरा स्टेटमेंट है और आपको बता देंगे 16 जून 2020 को ये स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी। उसके 2 दिन बाद 16 जून को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें प्रियंका सिंह सिद्धार्थ तंवर वो अपना पूरा नाम बताती हैं और बताती हैं कि मैं वकील हूं और दिल्ली की निवासी हूं, दिल्ली में रहती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सारी बात बताई। अब क्या कहा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, आपको इसका पहला हिस्सा सुनवाते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं उन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा। मिसेस प्रियंका सिंह सिद्धार्थ तंवर, उम्र 38 साल, काम वकील, रेजिडेंट ऑफ नारायण विहार दिल्ली में। उपरोक्त दिए पते पर अपने पति सिद्धार्थ तंवर के साथ रहती हूं। मैं और मेरे पति दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पिता के सिंह पटना में रहते हैं। मेरी मां का साल 2002 में देहांत हो गया था। मेरी 3 बहनें नीतू सिंह और श्वेता सिंह है। एक भाई सुशांत सिंह राजपूत था जिसकी उम्र 33 साल थी। तो ये वो अपने और अपने परिवार का ब्यौरा दे रही हैं। सुशांत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी 4 बहनें थीं, चारों उनसे बड़ी थीं और दिल्ली में रहती हैं प्रियंका। और प्रियंका आपको बता दें वो बहनों में से वो शख्स हैं जो मुंबई में भी उनके साथ जाकर के रही थीं। और आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती ने जो बातें बताई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका के साथ उनकी कुछ अनबन हुई थी। कोई इंसिडेंट पिछले साल 2019 में हुआ था जिसमें उन्होंने बड़े गंभीर आरोप प्रियंका के ऊपर लगाए थे और कहा था उनके साथ बदसलूकी की थी। लगभग मोलेस्ट करने का आरोप उन्होंने प्रियंका के ऊपर लगाया था, जिसको परिवार की तरफ से सुशांत के पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। उनके वकील ने भी स्टेटमेंट दिया कि ऐसी बातें जो हैं बिल्कुल निराधार हैं और इन सब का इस पूरे प्रकरण से भी कोई लेना देना नहीं है। और आगे देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बता रही हैं प्रियंका। वो पहले अपने बारे में बताती हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूं और अपने पति के साथ दिल्ली के नारायण विहार में रहती हैं और वो और उनके पति दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी माताजी का देहांत 2002 में हाइपरटेंशन की वजह से हो गया था। 3 बहनें हैं उनकी, नीतू सिंह, प्रियंका सिंह, श्वेता सिंह और एक ही भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। और आगे भी इसमें बहुत कुछ है, वो भी आपको हम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। अगला हिस्सा जो आपको बता रहे हैं हम, ये देखिए आगे वो कहती है मेरे छोटे भाई मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2006 में इंजीनियरिंग पास की और टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही सीरियल्स जैसे पवित्र रिश्ता और किस देश में है मेरा दिल के बाद मेरे भाई मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों में काम शुरू किया। वो कई फिल्मों जैसे काय पोछे, शुद्ध देसी रोमांस, ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, राब्ता, छिछोरे जैसी कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में नजर आया।
तो ये देखिए दूसरा पैराग्राफ है उस स्टेटमेंट का जो अभी हमने आपके सामने पढ़ा है, और ये ओरिजिनल कॉपी है उस स्टेटमेंट की। फिर बता दें ये जो स्टेटमेंट है 16 जून 2020 को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 दिन बाद उनकी बहन का ये स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, और उसकी ओरिजिनल कॉपी इस वक्त आपके सामने उस स्टेटमेंट की ऑफिशियल आधिकारिक कॉपी जो है वो इंडिया टीवी के पास है। एक्सक्लूसिव कॉपी है स्टेटमेंट की हमारे पास है। सुशांत की मौत के 2 दिन बाद बहनों ने जो कुछ बताया था मुंबई पुलिस को वो आपके सामने है। आप सब ये जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या इस स्टेटमेंट के अंदर प्रियंका ने सुशांत की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार बताया था? क्या इसकी सुशांत की मौत के पीछे की किसी वजह का उन्होंने जिक्र किया था? सुशांत जब उनकी मृत्यु हुई उस वक्त किस दौर से गुजर रहे थे? क्या इस स्टेटमेंट में वो सब कुछ है? हम आपको बताएंगे वो सबसे थोड़ी देर में। आगे अभी 1.5 पन्ने का ये और स्टेटमेंट बाकी है, इसमें और क्या बातें हैं। इस बीच राजेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये स्टेटमेंट सबसे पहले तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुशांत की मौत के 2 दिन बाद रिकॉर्ड हुआ है। हम जानते हैं उसके बाद तो पटना में फैमिली की तरफ से, पिता की तरफ से एफआईआर कराई गई, उसमें तमाम बातें कही गई थी, लेकिन ये ओरिजिनल स्टेटमेंट उस वक्त का है जब तक इसमें दोनों तरफ से कोई बयानबाजियां शुरू नहीं हुई थी। सुशांत की मौत को हुए केवल 2 दिन बीते थे और सुशांत की बहन ने उनकी एक डेड बॉडी को देखा था और घर के लोगों से केवल बात हुई थी। इसके अलावा कोई और बाहर का आदमी इसमें नहीं पड़ा था। बिल्कुल, देखिए ये पहला स्टेटमेंट है। 15 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की अंत्येष्टि हुई थी और 16 तारीख को जब 2 बजे की फ्लाइट थी पूरे परिवार की पटना जाने की, तब मुंबई पुलिस तकरीबन 10 बजे इनके घर पे पहुंची थी माउंट ब्लैंक में। तब इंडिया टीवी की टीम भी वहां मौजूद थी और उस दौरान ये स्टेटमेंट लिया गया है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि स्टेटमेंट बड़ी जल्दी में लिया, इसकी वजह से परिवार खफा भी था। लेकिन ये शुरुआती स्टेटमेंट है सौरभ, इसकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कानूनी पहलू से देखें, अगर कोर्ट में कानूनी पहलू से देखें, कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को देखें तो इसकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा होती है। पहला स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में जिक्र है उन तमाम बातों का जो पूरा देश इस वक्त जानना चाहता है। उस वक्त मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था, तब मुंबई पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर वहां पे मौजूद थे, केस के जांच अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने स्टेटमेंट लिया था और शुरुआत जो पहला पैरा आपने पढ़ा है उसमें साफ बताया जा रहा है कि मां के बहुत करीब थे सुशांत सिंह राजपूत। 2002 में मां के आकस्मिक निधन की वजह से भी बहुत दुखी हुए थे क्योंकि मां के बहुत क्लोज थे, वो बहनों से प्यार करते थे बहुत ज्यादा। ये तमाम बातें इसमें उस वक्त की लिखी हुई हैं। 2013 का भी जिक्र है कि 2013 में वो लो फील कर रहे थे। अंधेरी में एक साइकियाट्रिस्ट को उन्होंने दिखाया भी था, जिसके बाद ये बात चीजें सही भी हुई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजेश कि इस स्टेटमेंट में परिवार की तरफ से बहन ये मुंबई पुलिस को बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 में भी एक बार एक ऐसे दौर से गुजर चुके थे जब वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं मैं लो फील कर रहा था और इसके बाद उन्होंने मेडिकल हेल्प भी ली, मनोचिकित्सक को दिखाया मुंबई के अंधेरी में। और ये बात महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि ये बात कल ही हमसे बात करते हुए रिया चक्रवर्ती के वकील भी कह रहे थे। वो इसको रिया के डिफेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि मानसिक अवसाद की सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक हिस्ट्री रही है और 2013 में भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। ये रिया चक्रवर्ती के वकील ने कल हमसे कहा था। बिल्कुल, देखिए ये बातें जब तक ये स्टेटमेंट बाहर नहीं आया था या फिर रिया के वकील ने बात नहीं की थी तब तक ये बातें सामने नहीं आई थी। परिवार लगातार यही कहता रहा कि सुशांत किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं थे, वो पूरी तरीके से फिट थे, हंसते थे, खेलते थे, फन लविंग थे, साथ ही उनका रूटीन था, वो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते थे। तो किसी भी एंगल से वो मनोरोगी नहीं थे, ये परिवार लगातार कहता रहा है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जैसे ही रिया के वकील ने बात करना शुरू किया और इंडिया टीवी के हाथ एक्सक्लूसिव कॉपी जो प्रियंका सिंह के स्टेटमेंट की लगी है, उससे ये बात साफ हो रहा है सौरभ कि कहीं ना कहीं परिवार को इस बात का इल्म था कि सुशांत जो है वो मनोरोग का शिकार थे। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो लो फील करते हो, लो फील करने के बाद अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के डॉक्टर की हेल्प लेता है तो ये गंभीर मसला है। परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो अलार्म्ड हो जाएगा इसको सुनने के बाद, जानने के बाद।
कि लो फील करने के बाद अगर उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो डॉक्टर की हेल्प ले रहा हो, डॉक्टर की हेल्प लेने के बाद सुधार भी हुआ है। हाँ। ये बात भी प्रियंका जी हाँ, ये भी कि 2013 में ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, ये बहन बता रही हैं प्रियंका। और 2013 से 2019 के बीच में 6 सालों में उनका करियर बहुत अच्छा चला। उन्होंने कई हिट फिल्में करी, इस बात का जिक्र भी स्टेटमेंट में। चलिए, अभी तो हमने आपको जो बातें बताई हैं, ये 2013 में सुशांत की एक मेडिकल कंडीशन को लेकर के बहन ने बात बताई थी मुंबई पुलिस को, उसका जिक्र इसमें है। माताजी का देहांत हुआ, उससे वो बड़े आहत हुए थे, बड़े दुखी थे। ये बात वो कह रही हैं कि अपनी मदर से बड़े अटैच थे। फिर आगे वो कहती हैं कि बहुत शांत स्वभाव के थे और एक बार जिस काम में लगन से लग जाते थे उस काम को पूरा करके मानते थे। फिजिक्स में, साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, स्पिरिचुअलिटी में सुशांत का बहुत इंटरेस्ट था, ये भी इसमें कह रही हैं। अब आते हैं 2019 की तरफ। 2019 के बारे में सुशांत के साथ क्या कुछ हो रहा था, क्या बताया प्रियंका ने, वो देखिए। अक्टूबर 2019 में उसने पूरे परिवार को बोला कि लो फील कर रहा हूं, और उसके बाद मैं और मेरे पति और बहनें भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने 601 मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग जॉगर्स पार्क वाले फ्लैट में गए। हम सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहे, उसे अच्छे से समझाया। मेरे भाई करियर में उतार चढ़ाव की वजह से लो फील कर रहे थे। मेरी बहन मीतू सिंह ने उसे दिल्ली आने के लिए कहा था। ये 2019 के बारे में बता रही हैं प्रियंका। फिर देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने बहनों को बताया कि मैं लो फील कर रहा हूं, और उसके बाद प्रियंका के अपने पति के साथ वो इसी मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग के जॉगर्स पार्क फ्लैट में वो उनके साथ गए। बाकी सारी बहनों के साथ सब लोग उनके घर में कुछ दिनों तक रुके, और उन्होंने ये भी इसमें जिक्र किया कि सुशांत अपने करियर के उतार चढ़ाव की वजह से लो फील कर रहे थे, और मीतू ने उनसे कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, और वो दिल्ली आने भी वाले थे। और इसके बाद देखिए, अक्टूबर की बात बताई कि लो फील कर रहे थे। फिर नवंबर 2019 में वो फिर से लो फील कर रहा था। उसने हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर केसरी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। मार्च 2020 में कोविड की वजह से वो घर पर था, किताबें पढ़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। देखिए, बड़ी अहम बात है, अक्टूबर ने बताया कि वो लो फील कर रहे थे। फिर नवंबर 2019 में वो फिर एक महीने बाद अपनी बहनों से शेयर करते हैं कि मैं लो फील कर रहा हूं, और फिर ट्रीटमेंट लेते हैं हिंदुजा अस्पताल के केसरी चावड़ा से। और ये बात जो है वो ये नवंबर 2019 की बातें हो रही हैं, और ये आप उस स्टेटमेंट के हिस्से की ओरिजिनल कॉपी देख रहे हैं। ये हम आपको इसलिए स्टेटमेंट दिखा रहे हैं बार बार कि ये कोई सुनी सुनाई बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, किसी की मुंह जुबानी बात आपको नहीं बता रहे हैं। ये मुंबई पुलिस के पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इंडिया टीवी ने एक्सेस की है, वो हमारे पास है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और इसमें अब एक चीज बहुत साफ हो गई है राजेश। 2013 में सुशांत एक दौर से गुजरे जिसमें वो परेशान थे, उन्होंने तब एक मनोचिकित्सक को दिखाया। कट टू 2019, और अक्टूबर में वो पिछले साल वो बहनों को कहते हैं कि मैं फिर लो फील कर रहा हूं। बहनें उनके पास आकर रहती हैं, फिर वो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन एक महीने बाद फिर वो ये बात कहते हैं कि मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रहा, और फिर एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये 2019 अक्टूबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त सुशांत ने बताया कि वो लो फील कर रहे हैं। उसके बाद बहनें यहाँ पे आई हैं, बहनों के पति भी आए, यहाँ पे आए, यानी कि सुशांत के जीजा जी भी यहाँ पे आए हैं, और सब लोग यहाँ पे रहे हैं। उस दौरान क्या बातें हुई, किस वजह से वो लो फील कर रहे थे, वो बड़ा अहम था, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना कह दिया गया है स्टेटमेंट में कि प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, जो फिल्मी करियर था उनका, उसमें उतार चढ़ाव था, उसके वजह से वो लो फील कर रहे थे। और जब बहन और जीजा यहाँ पे आए तो उनको कन्विंस किया कि आप अपने करियर में सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कन्विंस शब्द का इस्तेमाल किया गया सौरभ, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कन्विंस उनसे किया गया कि आप करियर आपका ठीक जा रहा है, तो वो ठीक भी फील करने लगे। और उनको कहा गया कि आप दिल्ली आए। जो बहन दूसरी हैं नीतू सिंह, उन्होंने दिल्ली बुलाया उन्हें, जो कि ओपी सिंह की वाइफ है, उन्हें दिल्ली बुलाया, तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे, लेकिन वो गए नहीं गए, वो उस बात का जिक्र नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन ये भी जिक्र है कि बुलाया गया था। उसके बाद नवंबर में केसरी चावड़ा नाम के बड़े साइकियाट्रिस्ट जो मुंबई के हैं, उनका जिक्र है कि उनके अस्पताल में जाके सुशांत ने ट्रीटमेंट भी लिया। इशारा इसी तरफ है सौरभ की परिवार को कहीं न कहीं इस बात का इल्म था, जानकारी थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन के शिकार हैं, और वो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इससे पहले जो परिवार कहता रहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, सुशांत मनोरोगी नहीं हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट कुछ और ही बात कह रहा है, ये स्टेटमेंट कुछ और ही गवाही दे रहा है सौरभ। देखिए, इसमें कल उन्होंने थोड़ा करेक्शन किया अपने बयान में। कल जब वो चैट सामने आई थी बहन की, जिसमें प्रियंका
प्रियंका की भी चैट थी और सुशांत के बीच में, जिसमें वो उनको एक प्रिस्क्रिप्शन भेज रही हैं, दवाएं बता रही हैं, ये दवाएं लो, मैंने दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से पर्चा बनवाया है, वो उनको भेजा। ये इस साल 2020 की बात हो रही है। और ये देखिए, तब ये पहली बार ये बात सामने आई कि परिवार को मालूम था, लेकिन फिर परिवार के वकील ने कल इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें नहीं मालूम था कि सुशांत के लाइफ में कुछ उथल पुथल है या सुशांत कभी डिप्रेस नहीं हुई, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा है कि सुशांत को क्या दवाएं दी जा रही थी, कितनी दवाएं दी जा रही थी, वो ठीक दी जा रही थी या नहीं, ये परिवार नहीं जानता था। तो ये अभी आप प्रियंका सिंह का स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को सुशांत की मौत के 2 दिन बाद दिया था। इसमें 3 अहम बातें उन्होंने बताई हैं। 2013 में सुशांत ने एक बार मनोचिकित्सक को दिखाया था। अक्टूबर 2019 में उन्होंने बहनों को बताया कि वो लो फील कर रहे हैं, और नवंबर 2019 में उन्होंने एक बार फिर मुंबई में हिंदुजा अस्पताल के एक मनोचिकित्सक को कंसल्ट किया था। इसके आगे और कुछ भी है वो आपको बताएंगे। और सुशांत ने अपनी मौत से ठीक पहले किसी से एक खास बात की थी, वो भी आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।